हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया है ना। चलिए, आई होप कि आप लोग अपने घर पे अच्छे से होंगे और अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, है ना। हालांकि आप लोग मम्मी पापा को डिस्टर्ब कर रहे होंगे ज़्यादा, मगर चलो कोई बात नहीं, घर पे हो तो इतना बनता है तुम लोगों का। ओके, सो आज के सेशन में हम लोग क्या कवर करेंगे? आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता भी दिया था। तो आज के सेशन में हम लोग अराउंड 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चंस होंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जहां पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हुआ होगा। आई ट्राई कि मैं सारे क्वेश्चंस आपको आज के करा दूं। ओके, सो नाउ यू विल हैव अ लिस्ट ओवर योर स्क्रीन, जहां पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस मेंशन कर दिए हैं कि आज हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ऐसा करें कि पहले वीडियो पॉज कर लें और सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार आप लोग लिख लो, ठीक है। किसी रफ शीट पे लिख लेना उसको अलग से, जहां पर सारे क्वेश्चंस लिखना आप, ठीक है। और उसके बाद एक एक करके हम लोग उसको सॉल्व करते चलेंगे और आई ट्राई कि मैं आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल इनसाइट दूं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिया ना। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद अ वेरी 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 सिंपल प्रॉब्लम, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पूछे गए क्वेश्चंस का सिलसिला। ओके, सो इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि आपके पास एक रिंग है जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है और यहां पर लगा हुआ है ब्रोमीन और इस नाइट्रोजन पर एक और CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब इस कंपाउंड का रिएक्शन कराया जा रहा है Mg ईथर के साथ, जहां से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है A, और वापस से इस कंपाउंड का रिएक्शन कराया जा रहा है PHCHO, यानी कि बेंजल्डिहाइड से कराया जा रहा है। यहां से आपको प्रोडक्ट मिल रहा है B। तो आप लोग भी और थोड़ा अपना ना स्पीड आज फास्ट रखना, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सके। ओके, चलिए। सो पहले स्टेप में देखो यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक RX हो गया। यहाँ पर ये पूरा का पूरा अगर हम R कंसिडर कर लें तो उसके ऊपर एक ब्रोमीन लगा हुआ है, दैट विल सर्व एज अ हेलोजन। सर्व क्या करेगा, वो तो हेलोजन है ही। सो ये एक RX के फॉर्म में हो गया ना, ये वाला पूरा का पूरा। तो अब RX का रिएक्शन Mg ईथर के साथ, ड्राई ईथर के साथ हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि आपको क्वेश्चन में हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस ही पूछे जाएंगे। कई जगह पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन से भी क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं एंड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो ना कि यहाँ पर Mg दे दिया। अब देखो सबसे पहले क्या होगा कि इन द वेरी फर्स्ट स्टेप आपको पता है Mg ईथर के प्रेजेंस में RX क्या फॉर्म करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करेगा। तो जो हमारा A है, सो दिस A विल बी दिस, सारा का सारा मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा, बस यहां पर ये MgBr हो जाएगा। अब इस MgBr का रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ कराना है। तो लो बेटा, यहां पर हमने बना दिया MgBr, यहां पर डेल्टा नेगेटिव। अब ये रिएक्ट करेगा किससे, PHCHO के साथ। तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन पढ़ रखा है, किसके साथ, हमने पढ़ रखा है इसका एल्डिहाइड के साथ। यहां पर ये रिएक्शन हो जाएगी। और हाँ, बेशक यहां पर आपको फर्स्ट स्टेप में ये दिया हुआ है, दूसरे स्टेप में H+H2O दिया हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा हमारा NCH3, और क्योंकि ये इस पर अटैक करेगा तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। आप ध्यान दें, हाइड्रोजन मैंने मेंशन नहीं किया, जनरली हाइड्रोजन मेंशन नहीं करते, वो अंडरस्टूड है कि वहां पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो हाइड्रोजन ही होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद H+H2O के बाद आपको पता है ना क्या क्या होने वाला है, यहाँ पर ये O- OH में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने लायक क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और ही बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा नहीं है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है एक्चुअली। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, एक इस बार आपको ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही दे दिया बेटा, और इसका रिएक्शन अब आपको कराना है PH C++ O CH3। क्या नाम है इसका, इसका नाम है एसीटोफिनोन,
ठीक है, क्या नाम है इसका, एसीटोफिनोल। अब इसका रिएक्शन कराना है, देखो फिर से बहुत ही नॉर्मल सा रिएक्शन, यहां पर डेल्टा नेगेटिव, ये अटैक करेगा यहां, ये इधर की तरफ जाएगा, और ऑब्वियसली आपको ये तो फर्स्ट स्टेप में दिया है ना, दूसरे स्टेप में तो आपको दिया हुआ ही होगा H+H2O, तो ये बाद में लिख लेंगे। चलो हमने सबसे पहले करा दिया इसके साथ, तो ये बन जाएगा क्या, PH CH3O-, और क्योंकि ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है ना, 2 CH 2 C है वहां पे, तो ये हो गया इथाइल। अब वापस से H+H2O दोगे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बहुत ही बेसिक सा रिएक्शन था ये दोनों, जो कि मैंने आपको करा दिया, थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया इसके हिसाब से हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहां पर अब देखो, आपको मैं रोल बताऊंगा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है, और वो ये है कि सॉल्वेंट अगर दिया ही नहीं हो तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। चलो देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, आप लोगों ने लिख लिया ना क्वेश्चन, चलो मैं एक बार क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं पहले। सो दिस इज द क्वेश्चन, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3MgBr के साथ, और ये दिया हुआ है आपको एक इक्विवेलेंट बस। ठीक है, और रिएक्शन में कुछ नहीं दिया हुआ। अब क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि अगर ये C- है, यहाँ पर C के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, अब देखिए आपके पास यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो अटैक यहां पर हो सकता है जहां पर इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, और एक बार यहां पर हो सकता है, यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव है। अब आपके साथ सिचुएशन ये आ गई है कि आपके पास दो दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मगर एक ही न्यूक्लियोफाइल है आपका, इसके एक इक्विवेलेंट के साथ इसका एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, इसके एक इक्विवेलेंट के साथ इसका एक इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो अब सिचुएशन ये है कि बेटा यहां रिएक्शन करा है कि यहां रिएक्शन करा है। तो एक बात आप याद रखना हमेशा, ठीक है, कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन कभी भी आए, तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा वहां पर अटैक ज्यादा फेवरेबल होता है। अगर आपके पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक को जज करने का सवाल आ जाए कि बेटा बताना है आपको कि इन दोनों में से न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादा कहां पर होगा, सो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स पे ज्यादा होता है। सो द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर व्हिच इज पाई बॉन्डेड आर मोर प्रोन टू अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक कहां होगा, यहां पर। तो चलो देखो यहां पर अटैक हो गया इसका, है ना। अब अटैक होने के बाद क्या होगा, ये तो बॉन्ड ऊपर की तरफ टूट जाएगा, तो ये आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, यहां पर CH3, ये डबल बॉन्ड, यहां पर Cl और O-। अब सवाल ये है कि इस रिएक्शन में सॉल्वेंट तो दिया हुआ ही नहीं है। अब सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ तो क्या होगा, कुछ तो होगा ना, रिएक्शन ऐसे ही थोड़ी रुक जाएगी यहां पर, नहीं। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर रिएक्शन एक दूसरा रिएक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्या होता है फुल फॉर्म NGP का, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कब होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन तब होगा जब आपके रिएक्शन मिक्सचर में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी हो और एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी हो। ठीक है, और ये NGP जो होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो होता है, ये एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है। ठीक है, और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के बारे में आप एक चीज दिमाग में रखना हमेशा कि द रेट ऑफ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज मच मोर फास्टर देन द रेट ऑफ इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन is much more faster than intermolecular reaction। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे कोई सॉल्वेंट तो दिया हुआ ही नहीं है, तो हमारा आगे काम कैसे चलेगा, आगे काम इस तरह से चलेगा। आई होप कि ये आपने लिख लिया होगा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला। सो अब यहां पर कराएंगे हम NGP। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो क्वेश्चन है, यहां पर ये अभी हमने देखा था ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और अब हमारे पास ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हमारा हो गया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल अब यहां अटैक कर देगा और यहां से Cl बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो यहां पर एक रिंग की फॉर्मेशन होगी। ड्यू टू NGP देयर विल बी साइक्लाइजेशन,
और इस साइक्लाइजेशन से देखो बेटा हमारा कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एक रिंग बनेगी, ऑक्सीजन को उस रिंग के अंदर रखना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग बनी, मतलब सॉरी 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, नॉट कार्बन एक्चुअली। Cl निकल गया। अब ऑक्सीजन जिस कार्बन से लगा हुआ है वहां पर 2 CH3 ग्रुप है, एक ये भी CH3 और एक ये भी CH3, तो यहां पर हमने लगा दिया 2 CH3। ये था इस सवाल का कंसेप्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाए, बेटाओ उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। दूसरा क्वेश्चन देखते, फोर्थ क्वेश्चन है C डबल बॉन्ड O Cl और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है CH3 Mg Br के साथ। अगेन ये एक इक्विवेलेंट दिया हुआ है। तो बेटा हमेशा याद रखना, रिएक्शंस में जब भी आपको गिवन हो तो वहां पर आपको दोनों चीजें नोटिस करनी पड़ती हैं कि कौन सा सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है, सॉल्वेंट दिया हुआ है या फिर नहीं है, और जो सॉल्वेंट या फिर जो भी रिएजेंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट नहीं सॉरी, जो रिएजेंट दिया हुआ है उसके कितने इक्विवेलेंट दिए हुए। ठीक है, मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था पिछली क्लास में कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम किसी भी एसिड क्लोराइड से करा रहे हैं या ब्रोमाइड एसिड हैलाइड से करा रहे हैं इन जनरल, या फिर हम किसी एस्टर के साथ करा रहे हैं, तो उसके कितने इक्विवेलेंट यूज होंगे। सो उसका आंसर है 2 इक्विवेलेंट, क्योंकि उसमें आपने देखा था कि कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए दोनों ही केसेस में, चाहे वो एस्टर का हो चाहे वो एसिड हैलाइड का हो, हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला था वो क्या मिला था, दैट वाज अ 3 डिग्री अल्कोहल। सो इन ऑर्डर टू अचीव द फाइनल प्रोडक्ट व्हिच इज अ 3 डिग्री अल्कोहल, 2 equivalents of Grignard reagent will be required to complete the reaction with acid halide or esters or anhydride also. अमाइड के केस में 3 इक्विवेलेंट यूज होंगे। ठीक है, चलो इस रिएक्शन को देखो, आप लोग बनाओ अगर आप बना सकते हो तो, क्योंकि मैंने अभी तुरंत आपको बता ही दिया है। वीडियो पॉज करो और इसको आपने से ट्राई करो एक बार, और फिर चलो अब देखो क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने देखा ना अभी 2 हमारे पास फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स हो गए। यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन बॉन्डेड है और एक क्लोरीन बॉन्डेड है, तो यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव और यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव। अब इसका CH3 कहां पे अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है यार, यहां पर अटैक करेगा, है ना। अब यहां पर अटैक करने के बाद क्या होगा, ये O का बॉन्ड ऊपर की तरफ चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू O माइनस CH3 Cl। कोई सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ, अगेन क्या हो जाएगा, NGP हो जाएगा। अभी मैंने आपको NGP बता भी दिया है, सो फिर से NGP होगा और साइक्लाइजेशन होगी बेटा यहाँ पर फिर से एक बार, तो Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस बार कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, सो देयर विल बी अ 5 मेंबर्ड रिंग। अब देखिए एक चीज, ऑक्सीजन ने जिस कार्बन पर अटैक किया है वहां पर एक CH3 लगा हुआ है, तो हमने एक CH3 लगा दिया यहाँ पर, और ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वहां पर 2 CH3 है। ये हो जाएगा प्रोडक्ट इसका। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, इसको आप लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट रिएक्शन, 5th क्वेश्चन हमारा क्या है, चलो देखो 5th क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या है कि एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर ऐसा सा कंपाउंड दिया हुआ है। ओके, अब यहां पर रिएक्शन कराई जा रही है CH3 MgBr के साथ, और दूसरी बार में दिया हुआ है H3O प्लस, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2O, यानी कि एसिड हाइड्रोलिसिस करा देना हमें लास्ट में। अब देखो ये सवाल जो है ना बड़ा ही प्यारा सवाल है। सवाल क्यों प्यारा है, क्योंकि ये सवाल आपको देखने में बड़ा आसान सा लग रहा हो कि सर ये तो रहा कीटोन, ये रहा CH3, ये अटैक करेगा अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हो जाएगा। मगर जेई जब इस सवाल को पूछेगा तो जेई ये नहीं पूछेगा कि बेटा प्रोडक्ट क्या है, जेई ये पूछेगा कि जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वो इस क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ले आएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेगा यहाँ पर। सो जब आपको पता है कि ये नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक करेगा तो ये इस तरह हो जाएगा, और आगे का प्रोसीजर आपको पता है H प्लस हो जाएगा ना, वहां पर जाके लग जाएगा O माइनस के ऊपर। तो आप देखोगे कि एक प्रोडक्ट हो जाएगा, ये कोई बच्चा इसको इस तरह से बना देगा,
बोलेगा ये रहा सर प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट सही है। मगर जेई का सवाल तो ये है ही नहीं। जेई ये पूछ रहा है कि ये जो प्रोडक्ट आपको मिला या फिर इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलेंगे या प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे। तो ध्यान से देखिए अगर आप, तो अब देखो एक चीज, ये जो पूरा का पूरा सबस्ट्रेट है आपका, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइज, यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2, ये सारे के सारे sp2, तो आपका पूरा का पूरा जो सबस्ट्रेट है वो एक प्लेन में होगा। ठीक है, अब ये मान लो पूरा का पूरा हमारा सबस्ट्रेट का प्लेन है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके अप साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा कि अगर आप इसका स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको दो तरह की पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। वो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी होंगी मैं आपको यहां पर बना के दिखाता हूं। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपका मान लो अभी भी फिर से सबस्ट्रेट है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बैक ऑफ द साइड से अटैक कर रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो पोर्शन होगा ओ वाला, ये ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा। तो हमने बना दिया OH बाहर की तरफ, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3 जो है वो अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर या अंदर इनसाइड दी प्लेन है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसी बेंजीन रिंग में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपसाइड अटैक कर जाए, इसमें ऐसे करके अटैक कर जाए, तो ये जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड वाला होगा वो ऑब्वियस बात है ना नीचे चला जाएगा इस तरह से। तो यहां पर जो ऑक्सीजन वाला OH है वो नीचे चला जाएगा और CH3 ऊपर आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो हमने दोनों स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के एनांशियोमेरिक पेयर है, और क्योंकि यहां पर जो रिएक्शन है उसमें ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं दिया हुआ है जो एक पर्टिकुलर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन को फेवर करे, तो इसलिए जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो ये दोनों मिलेंगे, और ये दोनों मिलेंगे इसीलिए जो कंपाउंड होगा वो होगा रेसमिक मिक्सचर, कंपोजिशन जहां पर आपको दोनों के दोनों एनांशियोमेरिक पेयर प्रेजेंट हो 50-50% में, तो हम उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। एंड देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी, हालांकि आपको पार्शियल रेसमाइजेशन से क्वेश्चन आता नहीं है जेई में, मगर रेसमिक मिक्सचर हो गया तो यहां पर जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है अगर पार्शियल रेसमाइजेशन हो, मगर उस पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रेसमिक मिक्सचर मिलेगा और जो कंपाउंड होगा वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो देखा एक सिंपल सा क्वेश्चन और उसको जेई कैसे खूबसूरत बना देता है। सो दिस वाज अ क्वेश्चन जो कि जेई के दिमाग से हमने खेलने की कोशिश की थोड़ी सी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं। सो सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमारा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां पर सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वहां पर हमने लिया है एक बेंजीन रिंग और ये C डबल बॉन्ड O Cl, और इसमें जो रिएक्शन कराई गई है वो होगा CH3MgBr and there are two equivalents of Grignard reagent given, और दूसरे स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस। कई जगह पे देखोगे आप सिंपल वाटर भी मेंशन किया हुआ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वाटर भी मेंशन किया हुआ है तो वो रिएक्शन वही होगा, आगे जाके वो O- OH में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये नॉर्मल सा रिएक्शन है बेटा, यहाँ पे क्या होगा, तो दो इक्विवेलेंट है ना, तो मैं एक बार इसका मैकेनिज्म बना देता हूं। पहले ये ऐसे करके डबल बॉन्ड O Cl माइनस CH3MgBr, ये अटैक करेगा यहाँ पर SNAE मैकेनिज्म, हमने पढ़ा था, याद करो, हमने ये पढ़ा था ना SNAE मैकेनिज्म। और SNAE मैकेनिज्म के बाद क्या होता है, यहाँ पर ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है कीटोन में। ठीक है, ये हो गया एसिटोफिनोन, और अब कुछ देर पहले हमने एक एसिटोफिनोन का रिएक्शन पढ़ा है, तो ये एसिटोफिनोन वापस से दूसरे इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके आपको एक 3 डिग्री अल्कोहल दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, सेवेंथ रिएक्शन जो है वो एक एस्टर का रिएक्शन है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग वीडियो पॉज करो और वो सेवेंथ रिएक्शन जो एक बार अपने से बना के देखो तो फटाफट क्या होता है उसमें, फटाफट बनाइए, क्या हो रहा है उसमें, कुछ समझ में आ रहा है।
चलिए, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, हम बनाएंगे 7th रिएक्शन। ठीक है, चलिए 7th रिएक्शन देखते हैं उसमें क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, सो 7th रिएक्शन इज कि एक एस्टर दिया हुआ है आपको, OMe, और इसका रिएक्शन है CH3MgBr के साथ। CH3 बहुत हो गया है, यहाँ पे पीएच ले लो इस बार, PHMgBr डेल्टा नेगेटिव, और इसके दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है एक्सेस में, यानी जितना मन करे उतना यूज करो। चलो अब हम यूज करते जाएंगे, जब तक यूज करना होगा तब तक करेंगे, जब तक है जहां, इस टाइप से कुछ। ठीक है, अब देखो ये पहला स्टेप आपको भी पता है, ऐसे नहीं मैकेनिज्म फॉलो करेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड O PH और वापस से PHMgBr इसके साथ रिएक्ट करके एक्सेस है ना, तो इससे इसका एक और इक्विवेलेंट यूज कर लेंगे हम, और यहां पर इसका रिएक्शन हो जाएगा, और ये फाइनली बेटा कन्वर्ट हो जाएगा OH PH PH। वाटर दिया हुआ है रिएक्शन में, तो इसलिए घबराना नहीं है, खुल के यूज करना है वाटर में। चलो एक और अच्छा सा रिएक्शन यूज करते हैं इस बार फिर से। एट्थ रिएक्शन क्या है हमारी, 8th रिएक्शन में एस्टर जो दिया हुआ है वो एक साइक्लिक एस्टर दिया हुआ है। साइक्लिक एस्टर्स आर कॉल्ड एज लैक्टोन। तो यानी ये जो रिएक्शन है दिस इज फॉर लैक्टोन। देखो ये रहा तुम्हारा लैक्टोन, ठीक है, एंड व्हाट इज लैक्टोन, इट इज अ साइक्लिक एस्टर। अब लैक्टोन का रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ, CH3MgBr के साथ, और क्वेश्चन में CH3MgBr एक्सिस में दिया हुआ है, यानी तब तक उसको रिएक्ट कराना है जब तक है जहां, ऐसा कुछ नहीं है बे, जब तक है जहां तब तक रिएक्ट कराओगे क्या, हट। चलो देखो तो तुम लोग रेडी भी हो जाते हो ना, जब तक है जहां रिएक्ट कराने के लिए। सर जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ऐसा मतलब कुछ कुछ करने लगते हो, ऐसा नहीं है। कंपाउंड है, इसको आराम से डील करने का इसके साथ। ठीक है, पहाड़ नहीं है जिसको तोड़ने निकल जाए, तो आराम से पूछोगे नहीं कि आंसर बताता है। देखो किसी भी कंपाउंड से क्वेश्चन, किसी भी सवाल से, किसी भी क्वेश्चन से आप अगर उससे पूछोगे ना प्यार से, बेटा आपका आंसर क्या है, तो वो आपको आंसर बताएगा। देखो ये आंसर कैसे बता रहा है, ये आंसर ऐसे बता रहा है कि सर मैं हूं एस्टर, और एस्टर का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन आपने कराया है, तो वो कैसे होता है, तो पहले स्टेप में फॉलो होता है SN मैकेनिज्म। तो SN मैकेनिज्म फॉलो होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बॉन्ड ऊपर टूटा फिर से वापस बन गया, और ये वाला मैं निकल जाऊंगा सर, मैं यहां से निकल गया। तो यहां पर से देखो क्या होगा, यहां पर ये होगा डबल बॉन्ड O CH3, ये डबल बॉन्ड मेरा थोड़ा सिंगल बॉन्ड देखने में लग रहा है, कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड बना दिया मैंने उसको, और ये O माइनस, वो निकल गया सिस्टम को छोड़ के। अब आपके पास एक और इक्विवेलेंट है CH3MgBr का, तो कराओ ना रिएक्शन, क्या दिक्कत है, कराओ जब तक है जहां। तुम लोग सोच ही लियो कि जब तक है जहां तब तक रिएक्शन कराना है। तो ये रहा O माइनस CH3 और देखो ये बढ़िया सा O माइनस। अब क्योंकि आपके पास वापस अगले स्टेप में H3O दिया हुआ है, यानी प्रोटोनियम दिया हुआ है ना, तो H3O प्लस के प्रेजेंस में क्या होगा, दोनों जगह OH लग जाएगा, ये हो गया प्रोडक्ट हमारा। कितना प्यारा सा प्रोडक्ट है ना। चलिए तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, बताओ 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 क्या करेंगे हम लोग। अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, बेटाओ उसको मैं, चलो बता देता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले यार आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दोज स्टूडेंट्स जो कि मेरा एंथुजियाज्म बढ़ा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, आप लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, टेस्टिमोनियल्स लिख रहे हो, कोई कोई बच्चा तो बहुत अच्छा अच्छा लिख रहा है। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर पुटिंग एफर्ट्स इनटू लाइक मेरे एंथुजियाज्म बढ़ाने में वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्योंकि मैं उनके लिए एफर्ट्स डाल रहा हूँ, है ना। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस कि आप ऐसे ही प्यारे प्यारे टेस्टिमोनियल्स लिखते रहे यार, अच्छा अच्छा लिखा करो, नीचे लिख दिया करो श्वेतांग सर जिंदाबाद है कि नहीं। बिल्कुल श्वेतांग सर है ना जिंदाबाद, है।
तो लिख दिया करो यार टेस्टिमोनियल में, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिव मिलेगा आप लोगों के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए, और भी ज्यादा एफर्ट्स डालने के लिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाला था टेस्टिमोनियल्स, फैजान और वो एशिता जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो रेगुलर हमारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, एंड आई फॉर श्योर कैन गारंटी कि उन लोगों को जरूर बेनिफिट हो रहा होगा। तरुण ने कमेंट किया था अच्छा सा, अंजलि ने कमेंट किया था बहुत ही अच्छा सा। सो दीज गाइज आर लाइक चीयरिंग अस अप। तो हम लोग जब चेयर अप होंगे तो हम लोग और भी मेहनत करेंगे, और हम लोग और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट आप लोग के लिए लाते रहेंगे। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो करना है करो, मतलब लाइक करो यार। व्यूज इतने तो लाइक ही नहीं आते तुम्हारे, तो लाइक तो जरूर करना है, ठीक है। अभी जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा ना, 9th क्वेश्चन है हमारा, 9th क्वेश्चन लिखूंगा तब तक तुम लोग लाइक कर देना, ठीक है, बता रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। 9th क्वेश्चन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर एक ब्रोमीन लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, इसका रिएक्शन कराया गया पहले Mg ईथर के प्रेजेंस में। दूसरा रिएक्शन इसका हो रहा है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, सॉरी मैंने दूसरा लिख दिया क्वेश्चन, आई एम सॉरी। यहां पर इसका रिएक्शन हो रहा है एस्टर के साथ, और फिर अगले स्टेप में हमने दे दिया इसमें H3O+। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेप में Mg ईथर दिया हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दो, तो हमने बना दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बना होगा, यहाँ पर लग गया होगा MgBr और ये हो गया होगा CH3, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब इसका रिएक्शन हमें कराना एस्टर के साथ, तो ये रहा हमारा एस्टर, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव। अब ये डेल्टा नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा रिएक्शन आगे, मैं इसको नीचे बनाता हूँ, यहाँ पर बनाता हूँ। तो यहाँ पर होगा बेंजीन रिंग CH3 O-। अब क्योंकि देखो यहां पर जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन एक्चुअली क्या है, दैट रिएक्शन इज SN-A मैकेनिज्म। वो SN-A मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है ना यहां पर। तो सबसे पहले ये इस तरफ ऐसे करके क्या होगा, टूटेगा। और एक बात आप ध्यान दो कि यहां पर भी एक ही मोल दिया हुआ है और ये भी एक ही मोल दिया हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है बेटा यहाँ पे। या फिर मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा लगता है दूसरा देख लो। ओके सॉरी दिस वन इज गिवन हाफ इक्विवेलेंट, ठीक है। ये हाफ इक्विवेलेंट दिया हुआ है, और यहां पर क्या होगा O-। अब ये क्योंकि इस तरीके का होगा, तो वापस से हमने SN-A मैकेनिज्म तो पढ़ रखा है ना, तो ये ऐसे चला जाएगा, और ये डबल बॉन्ड O के साथ आया है। क्या बात, इधर तो एक CH3 और भी है ना यहाँ पर, आप लोग याद नहीं रखते यार, ये CH3 लगा हुआ रहेगा यहाँ पे। अब CH3 और वापस से सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा। तो आपको नहीं लग रहा कि ऐसे ऐसे दो एंटिटी जुड़ जाएंगे इस पे, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके की हो जाएगी। ये एक बेंजीन रिंग CH3, यहां पर एक बेंजीन रिंग CH3 O-, और ये O- वापस से H3O+ के प्रेजेंस में किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। फटाफट नोट डाउन कर लें आप इसको। ये हमारा 9th प्रॉब्लम था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10th प्रॉब्लम की तरफ। और हाँ, बोला था लाइक करने के लिए, किया है ना लाइक, सब लाइक करो वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। मिटाऊंगा इसको, चलिए मिटा देता हूं मैं इसको। और ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर में बहुत ही टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ना, बिल्कुल नहीं। काफी प्यारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। वो तो आपको ऐसे ही डराने के लिए जेई का हवा बना के रखा है कि जेई ऐसे करते रहते हैं लोग, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन करता हूं मैं। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, जो भी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 10th क्वेश्चन है ना ये।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जहां पर थोड़ा सा ये कंसेप्ट मैंने आपको शायद पढ़ाया नहीं है पिछले लेक्चर में, मैं बता देता हूँ अभी। यहाँ पे H3O प्लस होगा, ठीक है। अब इस लेक्चर बोल रहा हूँ, सॉरी, इस क्वेश्चन के साथ एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जुड़ा हुआ ये है कि यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वजह से दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे और उन दो प्रोडक्ट्स का नाम होगा 1,2 प्रोडक्ट और 1,4 प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले समझ लो 1,2 प्रोडक्ट क्या होता है और 1,4 प्रोडक्ट क्या होता है। अब मान लो कि यहां पर एक डबल बॉन्ड ऐसे करके दिया हुआ है। अब देखो इस चीज पे, सिस्टम को ध्यान से देखो। अगर आप यहां से काउंटिंग स्टार्ट करो, सो 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, आपस में कॉन्जुगेशन में। और कैसा कॉन्जुगेशन है? पाई सिंगल पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर दो तरह के पॉसिबिलिटीज है। अगर आप इस कंपाउंड का रिएक्शन, सॉरी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसकी वजह से आपको यह दिख रहा होगा कि सर यहां पर और यहां पर दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा यही तो कंसेप्ट है इसका कि यहां पर दो चार्जेस हैं, दो जगह पॉजिटिव चार्ज प्रोमिनेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज फॉर फॉर्मिंग ऑफ प्रोडक्ट। पहला, जहां पर CH3MgBr यहां अटैक करेगा अपने यूजुअल पोजीशन पे, जो यूजुअल पोजीशन है उसका यही है ना, यहीं पर अटैक करता आया वो हमेशा से। तो यहां पर क्या बना देगा वो बना देगा इस तरह का प्रोडक्ट, ठीक है। और ये प्रोडक्ट होगा 1,2 प्रोडक्ट, क्योंकि हमने नंबरिंग की थी अभी। तो यहां पे हमने डाला था 1, यहां पर हमने डाला था 2, दिस वाज 3 एंड दिस वाज 4। तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये होगा 1,2 प्रोडक्ट। और अगर CH3MgBr यहां पर अटैक करे, तो ये कैसे होगा? अब देखो इस रिएक्शन को मैं आगे बनाता हूं। ये यहां पर ये वाला मैंने मिटा दिया, आप लोग साथ साथ लिखते चलना भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी की पूरी। तो यहां पर ये कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी यहां पर CH3। तो यहां पर आप देखें क्या होगा। अब इसको मैंने 1,2 प्रोडक्ट इसलिए बोला क्योंकि अगर आप इसमें H+ दोगे तो H+ के प्रेजेंस में ये H+ यहां पर ऐड करेगा, जो कि हमारा पहला एटम था। और CH3 कहां पे अटैक किया? दूसरे एटम पे। तो इसलिए प्रोडक्ट हो गया 1,2 प्रोडक्ट। इन केस ऑफ अब इन दिस सेकंड केस, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो 4th एटम पे अटैक कर रहा है, और जो H+ दोगे वो आपको कहां अटैक करेगा? वो O- पर अटैक करेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1,4 प्रोडक्ट। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी ऐसे कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको मिले, या फिर इसको आप बोल सकते हो, यहां पर आप ध्यान से देखें तो, सॉरी चलो इसमें लिख देता हूं मैं ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, और ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। तो अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स मिले, तो उनके केस में दो तरह के प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, 1,2 प्रोडक्ट और 1,4 प्रोडक्ट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर रिएक्शन कराओगे तो 1,2 प्रोडक्ट मिलेगा आपको, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। हमेशा याद रखना 1,2 प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। और गिलमन्स रिएजेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक रिएक्शन है हमारे पास आगे, वहां पर देखेंगे तो 1,4 प्रोडक्ट मेजर मिलेगा, वो अभी ध्यान नहीं रखना। बस 1,2 प्रोडक्ट जो होगा हमारा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो चलिए इस रिएक्शन के लिए हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या बना है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इस तरह से, ठीक है ना। मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया है, उस तरह से आप मैकेनिज्म लिख लीजिएगा। ओके चलिए, सो दिस वाज अबाउट द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। तो हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम के। एक दो क्वेश्चन और कर ही लेते हैं यार प्रैक्टिस प्रॉब्लम के, है कि नहीं। चलो अब जो है अगला रिएक्शन बड़ा ही खतरनाक सा रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। श्वेतांक सर जब तक है तब तक कोई खतरनाक रिएक्शन कुछ भी नहीं कर पाएगा आप लोगों का। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो अब जेई कैसे स्मार्टनेस दिखाता है एग्जाम में, वो देखना है। ये एक 5 मेंबर रिंग है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड हो, यहां पे डबल बॉन्ड हो OET। अब इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराना है और वो कराएगा सिर्फ और सिर्फ CH3MgBr के साथ, और दिया हुआ है एक इक्विवेलेंट। गड़बड़ है। आप देखो यहां पर आपके पास कई सारी पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये रहा कीटोन, यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर सकता है। ये रहा एस्टर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां भी अटैक कर सकता है, और एस्टर के साथ रिएक्शन के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 इक्विवेलेंट की आवश्यकता होती है। 2 इक्विवेलेंट चाहिए होते हैं ना, तो 2 इक्विवेलेंट चाहिए होते हैं। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर, हमको तो दिया हुआ नहीं है, तो जितना से दिया हुआ उतना से काम करना है। तो आपको मैंने पहले बताया है, पहले सेशंस में, जिन बच्चों ने नहीं देखा है मेरा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए, उनके लिए मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइडेड है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों का। आप वहां से जाके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख ले तो आपको ज्यादा मजा आएगा इस सेशन में। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला जो रिएक्शन है, यहां पर हम जानते हैं कि कीटोन पे रिएक्शन जल्दी होती है इन कंपैरिजन टू एस्टर। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कहां अटैक करेगा, वो अटैक करेगा कीटोन पर। ठीक है, तो कीटोन पर अटैक करेगा तो सबसे पहले क्या मिलेगा हमें यहां पर से, सबसे पहले मिलेगा O माइनस C डबल बॉन्ड OET। अब देखो इस रिएक्शन में फर्दर कुछ नहीं गिवन है, यहां पर कोई सॉल्वेंट वगैरह कुछ गिवन नहीं है, तो अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो हाँ हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब हम कराएंगे NGP, ये O माइनस अटैक करेगा यहां पर, और ये OET निकल जाएगा। याद करो बेटा कौन सा मैकेनिज्म, SN-AE मैकेनिज्म। रिएक्शन NGP है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है, मगर जो रिएक्शन का वो मैकेनिज्म है वो कौन सा फॉलो होगा, वो तो ऐसे नहीं होगा ना। ये यहां अटैक करेगा, ये पहले ऊपर की तरफ टूटेगा, फिर O माइनस ये यहां से निकल जाएगा। तो ये रहा 5 मेंबर रिंग O डबल बॉन्ड O, ये बनेगा प्रोडक्ट। देखा आईआईटी का सवाल है, बहुत ही आसान होता है यार आईआईटी का सवाल, बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए। देखो 3 स्टेप में रिएक्शन खत्म। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बड़ा ही अच्छा रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, जो ग्रिग्नार्ड से पूछा है जेई ने, उसमें क्या कहता है जेई ने कि बच्चे को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, जो कि अच्छा बच्चा होगा तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, कीटीन का रिएक्शन कराता है। दिस इज कीटीन, जहां पर कंजी देखो डबल बॉन्ड अल्कीन और डबल बॉन्ड O कीटोन, सो दैट मेक्स इट कीटीन। सो कीटीन का रिएक्शन कराया था किसके साथ, Br2 CCl4 के साथ, और नीचे दे दिया था इसने CH3MgBr, 2 इक्विवेलेंट्स दिए हैं इसने। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा। सबसे पहले तो ये Br2 CCl4 जो है ये रिएक्ट करेगा अल्कीन के साथ। ठीक है, अल्कीन के साथ करेगा, और रिएक्शन में क्या होता है, ब्रोमिनेशन होता है बेसिकली। तो ब्रोमिनेशन करा दिया जाए पहले। तो यहां पर जब आप ब्रोमिनेशन कराओगे Br के साथ, हम पहले करा रहे हैं Br2 के साथ रिएक्शन, तो ये इधर, तो सबसे पहले ये बनेगा ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो Br माइनस है वो अटैक करेगा कहां पर, देखो इस तरह का जब भी आपको कोई फॉर्मेशन दिखे, हालांकि इसको कहते हैं ब्रोमोनियम आयन, इट्स अ फॉर्म ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। मैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन के बारे में अच्छे से क्लास ले लूंगा, कोई बात नहीं है, मगर अभी फिलहाल आप ये देख ले कि Br माइनस जो है वो कहां अटैक करेगा, वो वहां अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, हालांकि इस रिएक्शन में उतना दिमाग नहीं लगाना आपको, आप नॉर्मली रिएक्शन कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं इस पे आपको एक हमारा लेक्चर आएगा जो Br2 के एडिशन के ऊपर होगा। ठीक है, सो अभी फिलहाल हम ये करते हैं कि इसका रिएक्शन करा दिया हमने, यहां से बनाया हमने CH2 CBr डबल बॉन्ड O Br, ये बन जाएगा यहां से।
ठीक है, Br2 का एडिशन हो गया। अब Br2 का एडिशन होने के बाद हम कराएंगे इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो अब कराएंगे हम इसका रिएक्शन CH3MgBr के साथ, और CH3 के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज। अब ये कहां अटैक करेगा बच्चा, बताने का। आप देखो ये वाला पोर्शन जो है आपको एसिड हैलाइड की तरह नहीं लग रहा, दो इक्विवेलेंट एसिड हैलाइड, चमका कुछ ऐसे ही चमकना चाहिए। IIT जेईई ऐसे ही सवाल पूछता है बिल्कुल आपसे। तो ये यहाँ अटैक करेगा, SNAE मैकेनिज्म फॉलो होगा, ब्रोमीन निकल जाएगा यहाँ से। तो जब ब्रोमीन निकल गया तो ये क्या बच गया, CH2Br C CH3 डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब फर्दर इसका रिएक्शन हो सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, CH3MgBr के साथ। ये माइनस चार्ज यहाँ अटैक करेगा वापस से, क्या बन जाएगा यहाँ से बन जाएगा CH2Br C CH3 O माइनस CH3। अब ये O माइनस NGP लगाओ बेटा, O माइनस इस पर अटैक करेगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बना, देखो साइक्लाइजेशन हो गई फिर से, 1 2 3 मेंबर्ड रिंग बन गई, और कार्बन के ऊपर 2 CH3 लगे हुए हो गए। ये था सवाल और ये था उसका आंसर। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलो, अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत आए, किसी भी क्वेश्चन में जो समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग जरूर मेंशन करें कमेंट में। मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में उसको एक बार वापस से आपको समझा दूं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है, जो जेई कभी कभी पूछ लेता है। जेई भी इंसान ही है, जेई इंसान है, हट कुछ भी। Cl डबल बॉन्ड O H। अब इसका रिएक्शन कराया गया है CH3MgBr। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया है जेई ने, एक्सिस में दे दिया है और यहाँ H3O प्लस दे दिया सेकंड स्टेप में। तो क्या होगा, आप देखो ये एसिड हैलाइड, ये एल्डिहाइड, उनका रिएक्शन आपने पढ़ रखा है, एक्सेस में दिया हुआ है, जितना इक्विवेलेंट मन करे उतना यूज कर लो। तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH, क्योंकि यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट यूज होंगे, और यहाँ पर एल्डिहाइड के केस में एक ही इक्विवेलेंट यूज होगा, और हमारा रिएक्शन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट होगा उसका। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। फोर्थ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप देखो OET दोनों साइड एस्टर है भाई साहब, और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है CH3MgBr। एक चीज आप लोग देख रहे हो, ये CH3MgBr मेरा ही नहीं, जेई का भी फेवरेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसका मतलब समझ रहे हो, मेरा दिमाग जेई वालों के दिमाग से मिल रहा है। इसका मतलब यहां से पढ़ो, जेई निकालो, खत्म का। तो अब इस रिएक्शन में क्या किया गया था, ए यही था। अब इसमें आगे H+ के साथ हीट कर दिया गया। H+ के साथ हीट किया गया तो क्या होगा, तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ रखा अभी तक एस्टर्स के साथ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो अगर एस्टर के साथ रिएक्शन कराया जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो एक एस्टर को फाइनली किस चीज में कन्वर्ट कर देगा वो, ये हो जाएगा OH, और यहाँ पर 2 CH3 लग जाएंगे क्या बेटा, और ये एस्टर इसी का इसी तरह रहने दो। कैसे हुआ, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलो फिर से। यहाँ पर डबल बॉन्ड O OET। अब CH3MgBr का रिएक्शन कराना है आपको, यहाँ पर ये यहाँ अटैक करेगा, ये OET निकल जाएगा सबसे पहले। अभी तक इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं रिएक्शन कराओगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड O पहले डिस्प्लेस होगा, वापस से वो बनेगा और OET निकल जाएगा। तो मैकेनिज्म बेटा फॉलो हो रहा है SNAE। ये एस्टर वाली वीडियो में जाके देखो, हमने पहले दूसरे लेक्चर में किया था ना, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, तो ये OET निकलने के बाद क्या बचेगा, ये डबल बॉन्ड O, ये CH3 लग गया, ये OET बच गया। अब ये कैसा हो गया, कीटोन हो गया क्या। अब ये कीटोन आगे रिएक्ट कर सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल रिएक्ट करेगा। ये यहाँ पर ऐसा O-, ठीक है, O- हो जाएगा। अब देखो ये डबल बॉन्ड O OH OET
OH क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि मैंने यहीं पर H प्लस दे दिया तो OH में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सेम चीज इस वाले पोर्शन के साथ भी हो सकता है, सेम ही चीज तो है, देखो डबल बॉन्ड OH, तो ये फाइनली किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो हमारा A है, सो दी A विल बी OH CH3 OH CH3 CH3। अब जिन बच्चों ने मेरा पिनाकोल रीअरेंजमेंट का वीडियो देखा है, यहां से उनको लग गया होगा कि हाँ अब देखो ये पिनाकोल है, ये अगर नहीं देखा तो उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया पिनाकोल रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पर देखो ये पिनाकोल बन गया और H प्लस के साथ हीट कर दिया गया है, तो H प्लस के साथ हीट कर दिया गया है, तो क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ये OH सॉरी ये CH3 था ना हमारा, ये OH H प्लस के प्रेजेंस में ये फाइनली बन जाएगा ऐसा। अब देखो बेटा मैं यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये मैकेनिज्म कैसे हुआ, मैं आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो बता रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में पता करना है कि ये एक्शन में कैसे हो गया ऐसा, तो आप पिनाकोल रीअरेंजमेंट का जो हमारा वीडियो है वो आप जाके देखें, वहां पर आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी वहां से। ठीक है, मैंने वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, चलो 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 फटाफट। फिफ्थ क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है, कोई पहाड़ थोड़ी है। OH, ठीक है। अब इसका रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, CH3MgBr एक्सेस में, कई जगह एक्सेस ऐसा भी लिखा हुआ रहता है, आप लोग घबराना नहीं वहां सर ये X और S क्या है, एक्सेस है वो। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, तो सबसे पहले इस रिएक्शन में क्या होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। एसिड बेस रिएक्शन शो कर रहा है यहाँ पर। एसिड बेस रिएक्शन अब किसके साथ करेगा, आप ध्यान दो, ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर सकता है क्या एसिड बेस की तरह, तो करेगा। तो यहाँ पर जो डेल्टा नेगेटिव है वो हाइड्रोजन निकाल लेगा यहाँ से सबसे पहले, तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया। अब देखो ये क्या बन जाएगा, OMe O नेगेटिव। अब ऑक्सीजन को ना अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल कभी भी, अगर उसको डबल बॉन्ड बनाने को मिल रहा है तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर क्या होगा कि ये इस तरफ रिट्रैक्ट होगा और यहां पर से ये निकल जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, देखो साथ में आपको -OMe मिल गया, बाहर निकल गया है ना, OMe माइनस मिल गया ना। अब ये हो गया कीटोन, कीटोन के साथ फिर से एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर सकता है, तो करा दो ना, CH3MgBr, यहां पर डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया इधर और ये बन गया ऐसा। अब यहां पर आपको मुझे लगता है अब बताने की जरूरत नहीं है कि H प्लस और H2 क्या करेगा, यहां पर H लगा देने का, बना देने का उसको अल्कोहल। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था किसका, जेई का। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है CH3MgBr, ये दिया हुआ है एक इक्विवेलेंट और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है एक एस्टर के साथ जो कि आपको आधा इक्विवेलेंट दिया हुआ है। ऐसे में मजाक करते हैं तो कभी कभी ऐसे नहीं बोलता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एस्टर के साथ रिएक्शन बताना पड़ेगा क्या, मुझे नहीं लग रहा बताना पड़ेगा आप लोगों को। क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्टेप में डबल बॉन्ड हो, ये हाफ इक्विवेलेंट, ये आधा इक्विवेलेंट, सॉरी ये एक इक्विवेलेंट, ये आधा इक्विवेलेंट दिया हुआ, यानी कि 1:2 का रेशियो हो गया ना, और यही तो चाहिए होता है एस्टर को 1:2। तो कई बार यही आपको इक्विवेलेंट दे के भी कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज होना नहीं, कुछ भी करे, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वैसा वाला सा यहाँ पर सीन है थोड़ा सा, है ना, आपने सामने सुना होगा थोड़ा, हालांकि इट वाज अ चीप जोक, कोई बात नहीं, बुलाती है पर जाने का नहीं, कोई बात नहीं, यो जेई आपको कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। तो यहाँ पर डेल्टा माइनस है, ये अटैक करेगा, ये OET निकल जाएगा सबसे पहले, तो ये हो गया CH3। अब वापस से इसका रिएक्शन CH3MgBr के साथ करा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा CH3O- इन प्रेजेंस ऑफ H+,
रिएक्शन आपका आगे होता रहेगा। ये H प्लस दिया हुआ था बिल्कुल, H मतलब सॉरी वाटर दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं सेवेंथ रिएक्शन क्या है भाई? सेवेंथ रिएक्शन है, बड़ा ही प्यारा सा रिएक्शन है। देखो जेई जो है ना वो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, उसको मतलब ही नहीं है कि आप रट के आए हैं, क्या करके आए हैं, कंसेप्ट आपको लगाने आता है, आपका सवाल बनेगा। तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका क्या किया, इसका रिएक्शन उसने सबसे पहले कराया है LiAlH4 के साथ, LiAlH4 के साथ कराया, वापस से इसका कराया Mg इन प्रेजेंस ऑफ THF। THF के बारे में आप लोगों को मैंने बता ही दिया, उसका फुल फॉर्म होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और वो एक ईथर है जो कि एक क्या है, जो कि एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। मैं नॉन पोलर बोलने वाला था अभी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। और इसका रिएक्शन फर्दर करा दिया D2O। व्हाट इज D2O? D2O इज हेवी वाटर, जहां पर हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है उसके आइसोटोप व्हिच इज कॉल्ड एज ड्यूटेरियम। ठीक है, अब देखो LiAlH4 क्या करता है, LiAlH4 जो है वो 1 डिग्री हैलाइड्स को रिड्यूस कर सकता है, 1 डिग्री हैलाइड को रिड्यूस करता है, वो H- सप्लाई करता है। और ये देखो सबसे पहले स्टेप में ये जो Cl है ना, तो H- यहां से आएगा हैलाइड आयन से, सॉरी ये LiAlH4 से आपको मिलेगा H- आयन, H- यहां पर इसको हटा देगा। सो यहां पर सबसे पहले क्या बना, यहां पर सबसे पहले बना बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर Cl, उसके ऊपर CH3। अब आपको पता है MgTHF के साथ कराओगे तो इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, तो इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो MgCl CH3। और आपको मैंने बताया है कि जब भी किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हो तो एसिड बेस रिएक्शन कराओ और वहां पर उसको यहां से D दे दो इसको बेटा, ये जो डेल्टा माइनस है ना इस कार्बन के ऊपर, ये यहां से D रिमूव कर लेगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3D। तो सवाल में क्या किया गया था कि कहीं पर यहां पर D लगा दिया गया था, कहीं पर Cl को छोड़ दिया गया था। तो बेसिकली कंसेप्ट आना चाहिए आपको कि आखिर इस रिएक्शन में होना क्या है। वो नॉर्मल रिएजेंट देगा, कई जगह पे वाटर की जगह पे D2O दे देगा, ताकि आपको ये पता करने के लिए कि हाँ आप पता आपसे वो उसको लगे, पता चले कि आपको D का यूज, मतलब सॉरी D बोल रहा हूँ, बेसिकली मैकेनिज्म आपको पता है कि नहीं। ठीक है, तो दिस वाज द फाइनल प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी, 8th। डबल बॉन्ड हो Cl, इसका रिएक्शन कराया है MgTHF के प्रेजेंस में, और आगे दिया है इसमें वाटर। अब देखो क्या हो रहा है, तो सबसे पहले ये बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहां पर यहीं पर बनाता हूं मैं, डबल बॉन्ड हो MgCl, इस कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ये अटैक करेगा यहां पर, ये इधर की तरफ टूट जाएगा, क्या बनेगा यहां से एक रिंग बनी ना, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, NGP हो रहा है यहां पर, तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था आपको इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस आर मच मोर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस। तो ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो इस पर अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर से क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बना दिया हमने, 4 मेंबर्ड रिंग O-, और जहां पर O- लगा हुआ वहां पर एक CH3 भी लगा हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर एक CH3 और लगा हुआ। ठीक है, अब वाटर दिया हुआ है, तो ये वाटर किस चीज में कन्वर्ट कर देगा इसको, O- को वापस से OH में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस वाज द प्रोडक्ट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए एक और रिएक्शन करते हैं, और ये हमारा लास्ट रिएक्शन होगा आज का। नाइन्थ रिएक्शन कर रहे हैं, तो मैं सवाल देख लूं। सॉरी आप लोगों को थोड़ा बोर तो नहीं हो रहा ना लेक्चर में, बोर नहीं होना बिल्कुल भी, नहीं 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 ऐसा नहीं, हमें हंसते खेलते पढ़ने का, ठीक है, बोर नहीं होने का। सवाल बन रहा है जेई का, वो भी यूं चुटकी में बन रहा है, मजा लेते रहो। और कमेंट में मेंशन करो श्वेतांक सर जिंदाबाद।
ठीक है, चलिए 9th आई वाज जस्ट जोकिंग। हाँ वैसे मेंशन कर सकते हो, ठीक है, जोकिंग इसलिए नहीं कर रहा था मैं। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है, हाँ सो दिस इज द रिएक्शन। यहाँ पर डबल बॉन्ड O दिया हुआ है और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है वो बहुत ही खतरनाक सा, बहुत ही खतरनाक। देखो कौन सा, ये एक MgBr, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप कि इस रिएक्शन में किस तरह से जेई ने बाखूबी पूछ लिया आपसे एस्टर का रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोनों का रिएक्शन। देखो आपको पता है एस्टर को रिएक्ट कराने के लिए कंप्लीटली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 2 इक्विवेलेंट चाहिए, तो उसने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 इक्विवेलेंट नहीं दिए, उसने एक ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया जहां 2-2 सेंटर्स हैं। ये देखो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये वाला, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये वाला, यहाँ पर एक 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और एस्टर हमें कितना दिया हुआ है 1, तो हो गया ना 1:2 का रेशियो। अब देखो इसको कैसे कराएंगे, तो सबसे पहले एक करके रिएक्शन कराएंगे, अच्छे से समझते हैं इसको। लास्ट रिएक्शन हमारा ये यहाँ अटैक करेगा, पहले स्टेप में आपको पता है, मैंने कई बार बता दिया, आप तो SN मैकेनिज्म फॉलो होगा, ये इधर की तरफ टूट जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, ये जो है मैं इसको यहाँ बना देता हूँ पहले, तो ये हो जाएगा O माइनस, वापस से O माइनस नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा सॉरी 1 2 3 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन लगा दिए, और यहां पर लगा हुआ है MgBr। अब देखो ये वापस से रिएक्ट करके यहां अटैक करेगा, है ना, NGP पता होना चाहिए। और NGP के रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, देखो कितने मेंबर रिंग बनेगी जरा बताना, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी, सो O माइनस, और यहां पर एक 5 मेंबर रिंग बना देने का, ये हो गया 5 मेंबर रिंग, यहां पर O माइनस, ठीक है। अब आपको रिएक्शन में दिया हुआ H3O प्लस, यहां पर भी H लगाओ और यहां पर भी H लगाओ, हो गया रिएक्शन कंप्लीट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चंस करने में, और नहीं मजा आया तो ले आओ, ठीक है। और सबसे पहली बात, सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चंस हमने कर लिए। आज हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पूरा लेक्चर खत्म होता है। इसके पहले के 2 लेक्चर्स मैं पहले ले चुका हूं, उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एंड डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब द वीडियो अगर आप लोगों को सही में बहुत मजा आ रहा है तो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टुडेज वर्ल्ड एक्चुअली, स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है। थैंक यू।